नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रियल क्राइम हिस्ट्री में। रियल क्राइम हिस्ट्री सुनाऊं उससे पहले एक छोटी सी लाइन कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि संघर्ष ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में संघर्ष ना हो तो फिर वो ज़िंदगी किसी काम की नहीं है और ज़्यादा कुछ वो व्यक्ति कर नहीं पाता। तो जिस भी फील्ड में या फिर कोई भी काम हो उसमें संघर्ष ज़रूरी है। संघर्ष अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम भी संघर्ष कर रहे हैं आजकल के इस डिजिटल ज़माने में, जहाँ पर लोग काफ़ी उम्मीदें लेकर आते हैं और उसमें से बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। सिर्फ महज कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। अगर मैं यूट्यूब की अगर बात करूं तो इसमें मुझे लग रहा है कि 95% लोग विफल हो जाते हैं, सिर्फ 5% लोग ही सफल हो पाते हैं। तो उसी में मैं भी शामिल हूं। हालांकि ये मेरा नया चैनल ज़रूर है, लेकिन मैं दूसरे चैनल पर काम करता हूं और उस पर अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि इस चैनल पर भी आप सब जो है हमें प्यार दिखाएंगे। और महज 1 महीने में ही मैंने 40 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिया है और आप सभी का अच्छा प्यार भी मिल रहा है। हमने 200 लोगों की फैमिली क्रॉस कर दी है, यानी 200 के पार हमारी फैमिली जो हो चुकी है। तो हमें उम्मीद है कि इसी तरह फैमिली जो बढ़ती रहेगी और आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। और इस नाचीज़ को अपने दिल में थोड़ी सी जगह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो एक माँ बेटी का जो रिश्ता होता है, वो यूँ कहिए कि एक फ्रेंड या फिर एक दोस्त की तरह एक माँ और बेटी का रिश्ता होता है। क्योंकि बेटी को जो भी परेशानी आती है वो अपने माँ से बेझिझक कहती है और माँ को कहने के बाद ही उसका जो मसला है वो हल होता है। लेकिन एक बेटी अपने माँ से उस बेटी के साथ जो शोषण हो रहा है वो बात अपने माँ को कहे, लेकिन वो माँ जो है उसको इग्नोर करती रहे, तो ये आश्चर्यजनक होता है। और उस बेटी के लिए अब वो बेटी जाए तो कहाँ जाए। बेटी अब पुलिस स्टेशन भी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ऐसा ही एक मामला है, बिहार का ये मामला है, समस्तीपुर ज़िले का मामला है। समस्तीपुर में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक लड़की थी जिसका नाम रागनी था। रागनी के माता पिता जो है वो शिक्षक थे। पिता अलग स्कूल में और माँ जो है अलग स्कूल में शिक्षक थे। रागनी घर पे रहा करती थी क्योंकि अकेली लड़की थी और माता पिता दोनों शिक्षक थे। तो वो लोग चले जाते थे ऑफिस, स्कूल चले जाते थे पढ़ाई जो है वो करवाने के लिए। तो रागनी घर पे रहती है, सारा घर का काम धंधा वगैरह करती है और शाम को जैसे ही अपने उसके माता पिता आते फिर उसके साथ खाना पीना ये सब होता। ये सब चल रहा था। तो दिनचर्या जो है वो ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक रोज़ ऐसा आता है जब उसके पिता जो है वो रागनी के पिता ऑफिस चले गए थे और माँ अभी तैयार ही हो रही थी, टिफ़िन वगैरह तैयार कर रही थी। तो रागनी अपने माँ से एक बात कहती है और बात ये थी कि रागनी कहती है कि माँ, जो पिता है मेरे वो मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, तुम इस पर क्या कहती हो। अब ये बात जब उसकी माँ सुनती है तो उसके चेहरे पर कोई भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता कि एक माँ जो है अपने बेटी से ये शिकायत सुन रही है कि उसका जो पति है उस बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा है, लेकिन उस माँ के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं। अब लड़की बार बार पूछती है उससे, लेकिन वो माँ कहती है कि फालतू का इल्ज़ाम मत लगाओ और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। अब ये लड़की अपने पिता का शिकार हो रही थी, अपने पिता के साथ जो है उसके संबंध बन रहे थे। ये सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा था। पिता अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करता रहा और माँ जो है वो इग्नोर करती रही। अब ये लड़की के साथ होता रहा। लड़की ने अंतिम में सोचा, क्योंकि शुरू में उस लड़की को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में उसको भी अच्छा नहीं लगने लगा, क्योंकि जो उसके पिता थे, अब पिता के साथ रहना, एक पत्नी के रूप में रहना, यूँ कहिए कि पत्नी की तरह उसके साथ व्यवहार किया करता था, ये लड़की को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और लड़की अब सोच रही थी, क्योंकि बड़ी हो चुकी थी, तब उसको भी ये लग रहा था कि ये सब ठीक नहीं है, हमारी भी शादी होगी फिर क्या कहेंगे लोग। तो लड़की को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो सुन नहीं रही थी। अब जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पर पुलिस वाले मिलते हैं, उससे कहती है कि हमें एक रिपोर्ट लिखवाना है। पुलिस वाले पूछते हैं किसके खिलाफ़। तो लड़की जो कहती है वो सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि लड़की कहती है मुझे अपने पिता के खिलाफ़ लिखाना है रिपोर्ट, और ये ऐसी हरकतें मेरे पिता जो है मेरे साथ करते आ रहे हैं। अब पुलिस वाले जो वो दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि पागल वागल हो गई हो,
तुम्हारे पिता इतने शरीफ इंसान है और इतने अच्छे इंसान है, इतने बड़े नामचीन इंसान है, उसके खिलाफ़ ये शिकायत तुम लिखा रही हो, ये गलत है और ये शिकायत तुम्हारी नहीं लिखी जाएगी। अब लड़की वहाँ से मायूस होकर चली आती है। फिर दिनचर्या गुजरने लगता है और उसके पिता जो है उसके साथ हरकतें करता रहा, लेकिन अब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर चुका था। अब लड़की सोच रही थी कि अब मुझे ही कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब लड़की अपने मामा के पास जाती है और मामा को ये सारी राज जो है वो बताती है, लेकिन मामा भी कोई ख़ास एक्शन नहीं लेता और नहीं कहता कि ये सब घर की बातें हैं और ऐसी बातें जो तुम्हारे मुंह से ठीक नहीं लग रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मामा भी यकीन नहीं किया उसके बात पर। अब लड़की एक ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक दिन जब उसके पिता घर आने वाले होते हैं तो लड़की एक मोबाइल में जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करके एक कहीं पर छुपा देते हैं और ऐसी जगह पर छुपा देते हैं कि जब उसके बेड पर उसके साथ उसका पिता शारीरिक संबंध बनाता हो तो उस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और वो रिकॉर्डिंग जो वो चालू कर देती है। अब पिता आता है, अब उसके कमरे में जाता है और उस लड़की के कपड़े उतरवाता है और खुद अपने कपड़े उतारता है और अपनी बेटी के साथ वो संबंध बना रहा होता है। कई बार संबंध बनाने के बाद जब मन भर जाता है तो फिर वो उसको छोड़ता है। फिर वो लड़की उस मोबाइल को लेती है और उसमें से जो अश्लील वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें से कुछ वीडियो काट करके उसे जितने भी व्हाट्सएप उसके मोबाइल में थे उस व्हाट्सएप पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल जो भी था, फेसबुक, ट्विटर जो भी था उसके पास, वो सभी पर वो वीडियो अपलोड कर देती है। और ये वीडियो जब अगले दिन लोगों के मोबाइल में दिखता है, एक लड़की के मोबाइल में दिखता है, वो लड़की उससे पूछती है कि ये जो हरकतें हो रही है तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे पिता कर रहे हैं और तुम कुछ बोल नहीं रही हो। वो लड़की कहती है हाँ मेरा ये वीडियो है, इसमें कोई अचंभा की बात नहीं है, हमारे साथ ये हमेशा से होता आ रहा है और कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। धीरे धीरे ये बात जो है गांव मोहल्ले में फैलती है, गांव मोहल्ले के लोग देखते हैं इस वीडियो को और ये धीरे धीरे ये वीडियो उस पुलिस वाले तक भी पहुंच जाती है जिस पुलिस वाले के पास इसने रिपोर्ट लिखाने के लिए गई थी, रागनी। और पुलिस वाले जब देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं कि ये जो लड़की है ये हमारे पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी ज़रूर, लेकिन हमने इसका रिपोर्ट नहीं लिखा था और इग्नोर कर दिया था, ये वही लड़की है। अब ये लड़की फिर से उसी थाने जाती है और कहती है, उस वीडियो को लेकर जाती है, उसको दिखाती है और पुलिस वाले जब देखते हैं तो पुलिस वाले हरकत में आते हैं, क्योंकि पहले उसने जो वो लड़की जो बात बोली थी उसको इग्नोर किया था, लेकिन अब क्योंकि पुख्ता तौर पर सबूत था, पुलिस वाले FIR दर्ज करते हैं और उसके जो पिता है उस पिता को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज देते हैं। तो इस तरह से इस कहानी को अंजाम दिया जाता है कि लड़कियां अगर कदम नहीं उठाती तो पता नहीं कब तक उसका शिकार होती रहती और उसका एक पत्नी का धर्म निभा रही होती। जो उसकी माँ थी वो भी कोई एक्शन नहीं ले रही थी, इसलिए लड़की ने ये कदम उठाया और ये काफ़ी सार्थक कदम साबित भी हुआ जिससे उसे इंसाफ भी मिला। बल्कि इंसाफ तो इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस लड़की की पूरे तौर पर हर जगह जो बदनामी हो चुकी थी। तो ये थी कहानी समस्तीपुर बिहार की। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को आहत करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बयां करना था और सभी को जागरूक करना था कि कैसे कैसे लोग जो है इस दुनिया में रहते हैं और अपने ही बेटी जिसको उसने पैदा किया है, जो उसके सामने पली बड़ी है, उसी के साथ इस तरह के संबंध बनाते वक्त आखिर उसके सर पर कौन सा भूत सवार होता है कि वो अपनी बेटी को भी नहीं बख्शता। तो ये थी कहानी। बाकी इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी कहानी आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। और अपना प्यार जो है हमें दिखाते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। तो इस कहानी को यहीं पर अंत करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सचेत रहिए। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।